आप सभी का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे एम्पुरान मूवी के बारे में। कभी कभी सत्ता छीननी नहीं पड़ती, उसे बस खुद ही परछाई बना देना होता है। दोस्तों, 2019 की ब्लॉकबस्टर फिल्म लूसीफर ने एक पॉलिटिकल थ्रिलर को जिस अंदाज में पेश किया था, उसने मलयालम सिनेमा में एक क्रांति ला दी थी। और अब उसके 6 साल बाद आई है उसकी सीक्वल एम्पुरान, एक ऐसी फिल्म जो न सिर्फ स्टेफन नायडुम्पल्ली के दोहरे जीवन को उजागर करती है, बल्कि राजनीतिक, धर्म और ग्लोबल क्राइम के गहरे गठनों को भी दरपरत खोलती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस फिल्म की पूरी कहानी को समझते हैं बेहद ही विस्तार से। लूसीफर के अंत में हमने देखा था कि स्टेफन नायडुम्पल्ली कोई मामूली नेता नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा किंगपिन है। उसका असली नाम है इब्राहिम कुरैशी, एक ग्लोबल माफिया नेटवर्क का मास्टरमाइंड। एम्पुरान की शुरुआत होती है विदेश के एक सीक्रेट ऑपरेशन से, जहां दुनिया के सबसे खतरनाक स्मगलिंग नेटवर्क पर एक शख्स राज करता है। वो है इब्राहिम, लेकिन अब उसका मिशन पर्सनल है, भारत लौटना और उसका अधूरा मिशन पूरा करना। यहाँ हम फ्लैशबैक के जरिए स्टेफन की पिछली जिंदगी को गहराई से समझते हैं। कैसे एक अनाथ बच्चा राजनीतिक गलियों से होते हुए इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड का बादशाह बन गया। इंडिया में रियासत गरम है, सीएम कुरेन को हटाकर जो सत्ता बची है वह अब वो धीरे धीरे टूट रही है। इस बीच स्टेफन की वापसी एक साइलेंट तूफान की तरह होती है। इब्राहिम अब सिर्फ सत्ता नहीं चाहता, वो सिस्टम की रगों में घुसे जहर को बाहर निकालना चाहता है। उसके निशाने पर है वो नेता जो धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हैं, वो कॉरपोरेट जो गरीबी को अपना धंधा बना चुके हैं, और वो एजेंसियां जो देश की आत्मा को बेच चुकी है। वो एक एक करके अपने दुश्मनों को खत्म करता है, लेकिन बंदूक से नहीं, दिमाग से। पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, डिजिटल मीडिया वॉर और विदेशों से लाए गए सबूतों से वो पूरी सिस्टम हिला देता है। इस दौरान उसके रास्ते में आता है एक नया किरदार, तेजतर्रा सीबीआई अफसर, जो स्टेफन की असली पहचान को उजागर करना चाहता है। और यहीं से शुरू होता है इब्राहिम बनाम सिस्टम की अगली जंग। स्टेफन को रोकने के लिए देश विदेश की ताकतें जुटती है, CIA, ISI और यहाँ तक कि पुराने सहयोगी भी अब दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन इब्राहिम कुरैशी का प्लान कुछ और है। वो एक वैकल्पिक शक्ति तैयार करता है जो न किसी सरकार पर निर्भर हो, न किसी सेना पर। एक ऐसी गवर्नमेंट जो सिर्फ न्याय और स्थिरता के लिए काम करे, लेकिन इसके लिए उसे अपनी पहचान, अपने पुराने रिश्ते और अपने कुछ साथियों की कुर्बानी देनी पड़ती है। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत ही इमोशनल और पावरफुल है, जब स्टेफन अपनी बहन प्रिया से कहता है, मैं बुरा हूँ, लेकिन उन बुराइयों से तो बेहतर हूँ जो मासूम बनने का नाटक करती है। यह डायलॉग दर्शकों के मन को गूंजता है। अंत में इब्राहिम गायब हो जाता है, लेकिन पीछे छोड़ जाता है एक मैसेज, एक सिस्टम और बहुत सारे सवाल। क्या वो अब भी जिंदा है? क्या ये सब उसका एक मास्टर प्लान था? यही खुलासा शायद अगली फिल्म में हो, लूसीफर चैप्टर 3 में। एम्पुरान एक फिल्म नहीं, बल्कि एक विचार है। ये सवाल उठाती है कि क्या सही है और क्या गलत,
सिर्फ नजरिए पर निर्भर करता है। क्या एक माफिया वाकई सिस्टम से बेहतर न्याय कर सकता है? मोहनलाल की शानदार परफॉर्मेंस, पृथ्वीराज सुकुमारन की दमदार डायरेक्शन और थ्रिलर को पॉलिटिकल ड्रामा में बदलने की जबरदस्त स्क्रिप्ट इमरान को एक क्लासिक बना देती है। दोस्तों, आपको स्टीफन नायडुम्पल्ली का ये रूप कैसा लगा? क्या आप उसे हीरो मानते हैं या खलनायक? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।